हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक लाइव टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हमारे साथ दो महानुभाव जुड़े हुए हैं। तो पिछले सप्ताह में कुछ प्रश्न रह गए थे आप सभी का, तो उसका भी हम समाधान करेंगे। और अभी शुरू करने से पहले आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें एक नंबर टेलीकास्ट हो रहा है 6297773729। आप लोग इसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मैसेज के द्वारा प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा जो भी आपके पास है पूछ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी लाइव टॉक शो। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं हिज ग्रेस रास बिलास प्रभु और हिज ग्रेस जगन्नाथ देव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम रास बिलास प्रभु से ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों कि प्रभु जी आज हमारे लाइव टॉक शो पर पहली बार आए हैं। तो हम प्रभु जी से अनुरोध करते हैं कि किस प्रकार प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन में अग्रसर हुए हैं, किस प्रकार प्रभुपाद जी की संस्था में अपनी सेवा न्यौछावर करने के लिए अमेरिका को छोड़कर श्री धाम मायापुर में सेटल होने के लिए आए हैं। कृपया आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरे बारे में बताने के लिए पहले मैं एक थोड़ा सा मैं बचपन में क्या था उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो जब मैं 5 साल का था, मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया था कि ये ज़िंदगी क्या है, सिर्फ बड़े होकर शादी करके बच्चे होंगे और फिर बूढ़े होंगे और फिर मर जाएंगे, बस इतना ही है। ये ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आया था, मगर मुझे तभी मालूम था कि इसका जवाब मेरे आजू बाजू किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। तो ये जब मैं 5 साल का था, उसके बाद मैं बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग किया मैंने, और फिर मैं यूएस में मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए गया। तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो पहले 2 साल में एक भक्त के साथ रूम शेयर करता था, और फिर वहाँ पर एक कॉलेज प्रीचिंग के लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो मैं मराठी हूँ, तो वहाँ पर जो लीड प्रीचर था वो भी मराठी था। तो मैंने सोचा चलो एक बार जाके देखते हैं। तो मैं जब पहले प्रोग्राम में गया तो वहाँ पर वो बात कर रहे थे, और तभी उन्होंने बोला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब भी मैंने वो सुना मुझे लगा हाँ बराबर, मैं यही जवाब सुनने के लिए रुका हुआ था। और जो मैं 5 साल का था तभी जब मेरे दिमाग में जो सवाल आया था उसका ये जवाब है। और फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने चैंटिंग वगैरह शुरू कर दी, और फिर मैं यानी पूरी तरह से इस्कॉन के सब फॉलो करना शुरू कर दिया मैंने। तो तब से फिर मेरा भक्त जीवन शुरू हो गया। अच्छा। तो मैं मेरे फिर वहाँ का थोड़ा सा एक ये देता हूँ कि मेरा पीएचडी 2011 साल ख़त्म हुआ। 2012 साल तक मैंने अपना पोस्ट डॉक किया। उसके बाद मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ। उस कंपनी का नाम है स्मिथ एंड नेफ्यू। तो उनका रोबोटिक डिवाइस है, मैं उस पर संशोधन करता हूँ। तो पिछले साल हम लोग मायापुर आए, फिर हम लोग ने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं कि मायापुर में आके रहा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और उनके लिए भी अच्छा है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो फिर इस साल फिर अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। तो बहुत सुंदर। तो प्रभु जी की जिज्ञासा जो है 5 साल से जब शुरू हुआ था तब से आधार तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रभुपाद जी की पुस्तक भी है,
प्रभुपाद जी ऐसे करके बताते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, तो प्रभु जी की जो जिज्ञासा है, तो इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से समाधान हुआ और इस प्रकार आप भक्ति जीवन में जुड़े हैं। बहुत सुंदर। तो आइए आज हम अपने प्रश्नों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम प्रभु जी से ही प्रश्न करते हैं। तो प्रभु जी प्रश्न है सपना चौधरी कोलकाता से। तो वो प्रश्न पूछती है कि क्या कारण है कि आजकल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई तनाव में जीते हैं, ऐसा क्यों है प्रभु जी? वो प्रश्न कर रही है। अभी कारण तो बहुत है, मगर जैसे प्रभुपाद बोलते कि उसका रूट सोर्स एक ही है, और रूट सोर्स ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट स्पिरिट सोल, यानी ये मेरा जो शरीर है वही मैं हूँ, हम उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। वो सबसे बड़ा कारण है सभी तनावों के लिए। जैसे ही हम लोग खुद को स्पिरिट के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, भगवद गीता में भी अच्छा दिया हुआ है, उसमें ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, यानी आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हो। और उसके लिए वो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आपको चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा कीजिए। इस युग में वो सबसे सादा माध्यम है कि अगर आपको उस स्टेज तक पहुंचना है तो आप सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए, आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे। सिंपल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने बहुत सुंदर शॉर्टकट में बताया कि सारा तनाव का एक ही इलाज है कि भगवान का नाम जप के माध्यम से हम सारे तनावों से मुक्त हो सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम जगन्नाथ देव प्रभु से प्रश्न करते हैं। सुबोध कुमार गुप्ता न्यूजीलैंड से है। वो प्रश्न करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुंडली मैच करवाया जाता है, फिर भी डिवोर्स होता रहता है, लेकिन जैसे दूसरे धर्मों में देखा जाता है, क्रिश्चियन मुस्लिम में तो कुंडली मैच करते ही नहीं है, तो और उनके रिलेशनशिप भी अच्छे देख सकते हैं। क्या हम लोगों को भी बिना कुंडली मैच किए ऐसा करना चाहिए? वाह, प्रश्न कितना सुंदर है वर्तमान समय के लिए। कि प्रश्न इस प्रकार है कि हमारे वैदिक जो प्राचीन काल से ये कुंडली मैच का विधान है, क्योंकि उसके माध्यम से ही व्यक्ति का भविष्य, चाहे नारी हो पुरुष हो, लेकिन वर्तमान में हम लोग कुंडली मैच करके शादी करवाते फिर भी डिवोर्स हो रहा है, भक्त समाज में भी हो रहा है। किंतु जो क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वहाँ पे शादी होने के बाद डिवोर्स नहीं हो रहा है, यही उनका प्रश्न है। सुबोध कुमार प्रभु जी न्यूजीलैंड से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकमात्र डिवोर्स ओनली हिंदू धर्म में हो रहा है या सनातन धर्म में हो रहा है। डिवोर्स हर जगह हो रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो। डिवोर्स क्यों होता है, पहले ये चीज़ हम लोग को समझना है। डिवोर्स इसीलिए होता है, एक दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच नहीं होता है। पति चाहता है कि मैं घर का मालिक हूँ और पत्नी चाहती कि मैं घर की मालकिन हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या सुंदरी या ब्यूटीफुल हूँ। तो इस कारण से ये अपने आप को बड़ा मानते हैं, और वो लड़का बोलते कि मैं कमा के लाता हूँ और तुम कब से घर की मालकिन बनी। तो ये जो दोनों एक दूसरे को जो बड़ा मानते हैं, महान मानते हैं, इसी कारण से उन दोनों का फाइटिंग होता है। पूर्व काल में क्या होता था, जब माता पिता अरेंज मैरिज के माध्यम से या कुष्ठी मिलान करके कि ये नरगण है या देवगण है या राक्षसगण है, वो मिलान करके ताकि भविष्य में वो किसी प्रॉब्लम में न फंसे, इसी उद्देश्य से कुष्ठी मिलान किया जाता था, कुंडली मैच किया जाता था। लेकिन अभी अगर कोई बोले नहीं क्रिश्चियन में तो डिवोर्स नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रश्न किए उनको
पता नहीं है दुनिया के बारे में। हर धर्म में डिवोर्स है। अभी मुस्लिम धर्म में जो है ना वो बहुत कड़ा है। वो लोग ऐसे करके मतलब जब शादी के टाइम कि आप धर्म को त्याग नहीं सकते, और धर्म अगर शादी को अगर आप डिवोर्स ले लेंगे तो कोई आपको अपनाएंगे नहीं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वो लोग अपना मनगढ़ंत मतलब स्टेटमेंट तैयार किए है, जिसके फलस्वरूप डिवोर्स की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन हिंदू धर्म में या भारतीय जो संविधान, उसमें ऐसा फ्रीडम किया गया है कि यू कैन चूज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर लाइफ। आप किसी भी व्यक्ति को बदल के एक नया व्यक्ति को अपना सकते हैं। तो जो प्रश्न है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म पे ही लागू होता है, ये किसी भी धर्म में है, किसी भी धर्म में लागू होता है। मूल चीज़ है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, मुस्लिम में हो या हिंदू में हो, वहाँ पे डिवोर्स की पूरी संभावना है। और अगर दोनों के बीच में प्रेम, आपस में अगर संबंध हो, तो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो टिक जाएगा रिश्ता। बहुत सुंदर प्रभु जी ने उत्तर दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे तो ये डिवोर्स का बात ही नहीं आता, तो अच्छी तरह से जीवन आगे बढ़ सकता है। तो राजविलास प्रभु जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं उत्तमात्मा गोपेश दास देवघर झारखंड से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे एरिया में बलि प्रथा का प्रचलन बहुत है, इसे हम शास्त्रों के अनुसार अनुचित है, यह कैसे समझाएं? बलि प्रथा का मतलब जरा जो पशुओं का बलि देते हैं, मारते हैं, तो ये शास्त्रों में अनुचित है, कैसे समझें उन लोगों को? ये नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से बलि प्रथा यानी एनिमल सैक्रिफाइस अलाउड है, मगर उसमें कैसा है कि अगर आपको एनिमल सैक्रिफाइस करना है तो उसे शास्त्रों के विधि अनुसार करना पड़ता है। और उसमें ऐसा भी कहा गया है कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं तभी उस समय हम लोग जो शास्त्रों के मंत्र उच्चारते हैं, उसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि इस जन्म में मैं तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरी बलि चढ़ाओ। अगर किसी को ये सब मान्य है, यानी वो वेद के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर उसमें भी एक दूसरा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये सब एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह करने के लिए ब्राह्मण की ज़रूरत है, और इस युग में ब्राह्मण है ही नहीं, तो आप एनिमल सेक्रीफाइस कर नहीं सकते हो। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एनिमल सेक्रीफाइस इस युग में अलाउड नहीं है। आप वेद के हिसाब से आप कर सकते हो, मगर उसके लिए जो कंडीशंस लगते हैं वो आप फुलफ़िल कर नहीं सकते हो, तो इसीलिए एनिमल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते आप। तो बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी ने उत्तर दिया कि किस प्रकार से आज इस कलयुग में योग्य ब्राह्मण और जो वेद मंत्रों का उच्चारण करके पशुओं का जो बलि दिया जाता था वो योग्य नहीं है। कलयुग के कारण, कलयुग में दोष है, इसलिए इस युग में बलि प्रथा करना अनिवार्य नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं श्रीमान जगन्नाथ देव प्रभु को कि ये प्रश्न पुणे महाराष्ट्र से राधिका शर्मा प्रश्न पूछ रही है कि हाउ डू यू बिगिन टॉकिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस टू समवन हु हैज़ नॉट हर्ड अबाउट इट एवर बिफोर। पहले जिन्होंने कृष्ण भावनामृत के बारे में सुना ही नहीं है, तो उनको हम किस प्रकार से बातचीत शुरू करें, किस प्रकार से? तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको कृष्ण के बारे में पता है अबाउट टीवी सीरियल वगैरह देख के, लेकिन
तथ्य तो पता नहीं है। जैसे भगवत गीता में श्लोक है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता तक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामेते सर्जुन। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की महिमा, ये जो तथ्य है, उसको अगर फिलोसॉफिकली अगर समझ जाते हैं तो इस संसार में पुनः लौट के नहीं आएगा। तो अभी माता जी का प्रश्न है, राधिका शर्मा माता जी का, कि जो व्यक्ति पहले से ही कृष्ण के बारे में नहीं जानते तो कौन से स्तर से उनको कृष्ण कथा चालू करना है। तो श्रील प्रभुपाद इस संबंध में बोलते कि कृष्ण कथा ऐसा चीज़ है, ऐसे में प्राइमरी भगवत गीता, सेकेंडरी श्रीमद् भागवतम एंड पीएचडी चैतन्य चरितामृत, ये एक स्टेप है। लेकिन कृष्ण कथा इतना पावरफुल है कि अब किसी भी लीला को किसी के सामने आप वर्णन कर सकते हैं, व्यक्ति समझ जाएगा। क्यों समझेगा? इसके पीछे फिलोसॉफी कारण ये है, आत्मा होने के नाते हम सब पहले भगवान से जुड़े थे, पहले भगवत धाम में थे। किसी कारणवश भगवान से द्वेष करके हम लोग इस जगत में आ गए। अभी जस्ट मैं रास्ते में आ रहा था तो श्रीमद् भागवतम का एक पार्पोर्ट पढ़ रहा था, अभी भी शायद खुला हुआ है उसमें। हाँ, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि द कंडीशन लाइफ ऑफ ए लिविंग बीइंग इज काउज्ड बाय हिज रिवोल्टिंग एग्नेस्ट द लॉर्ड। ये जो हमारी बद्धावस्था है, ये क्यों है? भगवान से द्वेष करने के कारण। तो पहले जीवात्मा भगवान के धाम में थे, किसी कारणवश उनके साथ इसे फाइटिंग करने के कारण भगवान उनको यहाँ पे भेज दिया। तो हम सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण लीला हमारे लिए नया है, चाहे पूतना वध हो, कालिया दमन हो, या महाभारत का युद्ध हो, ये सब जो है ना, हमारी आत्मा इसको हजम कर लेंगे, चाहे कोई भी चीज़ पढ़े। एक श्लोक है ना चैतन्य चरिता में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भूनोय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय। मतलब ये जो नित्य सिद्ध जो हमारे कृष्ण प्रेम है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर हार्ट, इन आवर सोल, हमारी आत्मा के साथ तो जुड़ा हुआ है। साध्य को भूनो, साध्य को भूनो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो इसको कैसे पुनः जागृत किया जा सकता है? सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोय उदय। सर्वन, सर्वनादि का अर्थ होता है श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, ये है सर्वनादि चित्ते। मतलब हमारे जो टेम्पल प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड सर्वनादि शुद्ध चित्ते, शुद्ध चित्ते, प्योर हार्ट। तो इसके माध्यम से हम लोग धीरे धीरे वो भगवत तत्व को समझ सकते हैं। तो प्रश्न क्या था कि एक नवीन भक्त को कैसे हम कृष्ण भावनामृत की शिक्षा, ये कैसे स्टार्टिंग करेंगे? तो स्टार्टिंग आपको जो भी आता है, मान लीजिए कि पहले उनको भगवत गीता के प्रथम श्लोक के बारे में बोल रहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आपको आता है भगवत गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक, वही से आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कृष्ण की कथा आप जहाँ से भी शुरू करेंगे वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो आत्मा नित्य आत्मा है, तब से जुड़ा हुआ है भगवत धाम से। बहुत सुंदर। तो इसमें एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो आप कहीं भी किसी को भी दर्शन करते हैं तो कृष्ण का उपदेश दे सकते हैं। तो और एक बात है, श्रील प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, उनकी एक बेटी थी, शायद नाम सरस्वती है, छोटी सी शायद। तो मुकुंद या श्याम सुंदर, हाँ, श्याम सुंदर की बेटी शायद। तो वो बस छोटी थी, 4-5 साल की थी। तो वो गई बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उन्होंने पूछा कि डू यू नो हु इज़ गॉड? तो वो बच्ची पूछ रही थी, और बुजुर्ग आदमी उत्तर नहीं दे पा रहा था कि क्या कहे। तो वो कहे कि गॉड, श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, श्री कृष्ण भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो सब शब्द सुना, उन्होंने किसी ने कहा, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए, देखो छोटी बच्ची भी प्रचार कर सकती है। तो इस प्रकार से हम कृष्ण की कथा कहीं से भी किसी भी समय में शुरू कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो रासविलास प्रभु को प्रश्न आया है, हाँ, किरण तिवारी राजकोट गुजरात से हैं, स्त्री का सेल्फ इंडिपेंडेंस होना जरूरी है? शास्त्र क्या कहते हैं प्रभु जी?
बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है और काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, टफ क्वेश्चन भी है क्योंकि हाँ। अम, वैसे देखा जाए तो स्वभाव से, यानी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली औरतें डिपेंडेंट रहती हैं और उनका इंडिपेंडेंट होना, एक्चुअली पहले सवाल आया था कि शादी में कॉन्फ्लिक्ट होकर डिवोर्स क्यों होता है। उसमें एक कारण ये है कि दोनों लोग इंडिपेंडेंट हैं। जब शादी में इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होता है तो उससे रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग तगड़ा होता है, मगर जब इंटरडिपेंडेंस निकल जाता है तो फिर ये बोलता है तो उससे फिर कंपटीशन बढ़ने लगता है और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अम, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं, औरतों को हमेशा डिपेंडेंट ही रहना चाहिए, मगर क्या है कि आज की जो करंट सिचुएशन है वो देख के हमें हमारा व्यवहार थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो आज के दिन में नहीं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जहाँ पर सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का बोल रहा हूँ, यानी अभी का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है, अभी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में जहाँ पर सभी घरों में अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसमें अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी पत्नी अम, या आपकी बेटी इंडिपेंडेंट ना होके किसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट करे, तो मेरे हिसाब से वो इट इज़ नॉट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आज वो दुनिया नहीं रही है जो 400-500 साल पहले थी, अभी काफ़ी बदल गया है। तो ये होने के बावजूद अगर एक औरत ऐसा कर सकती है कि वो डिपेंडेंट बन के घर में रहे और इस सोसाइटी में रहे, अगर वो कर सके तो दैट इज़ बेस्ट, मगर अगर वो नहीं कर सकती है तो शी शुड गो आउट एंड गेट अ जॉब जस्ट। मगर ये करे या वो करे, इन आइदर केस अगर वो कृष्णा कॉन्शियस रहे दैट इज़ बेस्ट। सो सॉरी, मैंने एकदम कट टू कट जवाब नहीं दिया, मगर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपना सिचुएशन देख के उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। एक सिंगल जवाब हर एक के लिए नहीं लागू है। तो मेरा जवाब यह है कि आप अपना सिचुएशन देखिए और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रभु जी कुछ कमेंट कीजिए। हाँ, ये प्रश्न किस प्रकार था, एक बार बताइए। हाँ, ये प्रश्न था कि किरण तिवारी राजकोट गुजरात से, जी। वुमेन का मतलब स्त्री का सेल्फ इंडिपेंडेंस होना जरूरी है? सेल्फ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता, हाँ, स्वावलंबी जिसे कहते हैं रामायण की भाषा में स्वावलंबी। हम लोग जानते हैं ना, जो वाल्मीकि रामायण में जो लव और कुश गाना गाने गए थे आपका भगवान रामचंद्र के सामने, तो सीता माता अकेली लकड़ी लाती है, हाँ, खुद काटती है, खुद रसोई बनाती है, खुद पकाती है, खुद बच्चों को पालती है। तो कितना सुंदर मधुर भजन गाए। तो स्वावलंबी, तो किसी किसी क्षेत्र में स्वावलंबी बनना पड़ता है, लेकिन जब ऑलरेडी पति आपको कमा के ला दे रहे तो क्या ज़रूरत है स्वावलंबी बनने का। अगर उस क्षेत्र में अगर आप स्वावलंबी बनने जाएंगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार होगा तो पति से फाइटिंग होगा कि मैं तुमसे कम हूँ क्या, ठीक है। और कुछ दिन के बाद हवा वो दूसरे चक्कर में चले जाएंगे। और चाणक्य पंडित का कहना क्या है कि जब वो उनका उम्र होता है तो उस समय उनको अपने पिता के गाइड में रहना चाहिए। जब वो युवती हो जाती है तो पति के, एंड इन फ्यूचर वृद्धावस्था में अगर जवान बेटा मतलब पुत्र, उनके अंडर में रहना चाहिए। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का
आचार्यों का, विद्वानों का कहना है। लेकिन प्रश्न है सेल्फ इंडिपेंडेंट सिर्फ पैसों के लिए या क्या, मतलब प्रश्न से क्या भाव आ रहा है आपको? हाँ, प्रश्न से तो ऐसा अभी आजकल की दुनिया में देखने से तो इनमीन हर स्वतंत्रता, चीज़ में इंडिपेंडेंट चाहिए। स्वतंत्रता, हाँ। तो हर चीज़ में इंडिपेंडेंट। देखिए, जो व्यक्ति एक ब्रह्मचारी होते, वो कितना बुद्धिमान होता है, फिर भी उनको ब्रह्मचारी के गाइडेंस में रहना पड़ता है। उनके जो सीनियर अथॉरिटी से के मतलब उनके गाइड में रहना पड़ता। नहीं 10 किलोमीटर के दायरे अगर कहीं पर जाना है, ब्रह्मचारी को अकेला नहीं घूमना चाहिए। जब हम एनडीपी ज्वाइन किए 2014 में, तो उसमें एक लिस्ट आता है, उसमें अलग अलग है। वैष्णव तिलक रोज करना है, अगर शौच क्रिया करेंगे तो उसमें स्नान करना है, ब्रह्मचारी को अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो एक ब्रह्मचारी कितना इंटेलिजेंट, शास्त्रों का ज्ञान होता है, फिर भी उनको गाइड फॉलो करना पड़ता है। एक लड़की जो होता है उनका तो नॉलेज, वो तो क्या बोलते हैं एक ये लोकल भाषा में, घुटनों पे उनका बुद्धि होता है, वो तो कुछ भी किसी के बहकाव में पिघल सकता है। इसीलिए उनको गाइड में ही रहना चाहिए, तभी उनका जीवन सुरक्षित है। हाँ, ये सब सत्य बात है। तो हम इतिहास में देख सकते हैं, जैसा कि कुंती महारानी, तो वो अपने पुत्रों के साथ रही, कभी इंडिपेंडेंस नहीं रही। और जो मर्यादा का पालन करते हैं, जैसा कि कपिल देव जी जन्म लिए देवहूति के गर्भ से, तो पिता कर्दम जी घर से बाहर निकल गए और माता अकेली पड़ी, है ना। तो माता पुत्र के आश्रय में रही, तो पुत्र ने उपदेश दिया, कपिल शिक्षा जो है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जितने भी हमारे शास्त्रों में जो माताओं का, जो स्त्रियों का गुणगान है, वो किसी न किसी आश्रय में रही है और मर्यादा का पालन किए, तब जाके वो आज शुद्ध भक्त बन पाई है। तो इसलिए जहाँ तक हम जानते हैं, हमने सुना है, तो हमेशा जैसा प्रभु जी ने कहा कि स्त्रियों को हमेशा सहारा का ज़रूरी होता है। इसलिए कम से कम बचपन में पिताओं का सहारा, जब शादी हो जाती है पतियों की सहारा, और जब पति नहीं रहते हैं उस समय पुत्रों का सहारा में रहना चाहिए। ये शास्त्र का मत है, और इसका जो पालन करते हैं वो सुखी रहते हैं। और जितना सेल्फ इंडिपेंडेंस से सुखी नहीं मिलता, उतना उससे ज़्यादा आश्रय में रहने से सुख मिलता है। तो इसलिए ये शास्त्र का मत है। बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो जगन्नाथ देव प्रभु के लिए ये नेपाल से एक माताजी ने प्रश्न किया है, बीना माताजी, काठमांडू से। घर में जब मृत्यु होती है तो तर्पण दिया जाता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, तो तर्पण करना भक्त के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है या नहीं करना चाहिए? प्रश्न बहुत लोकप्रिय भी है, पॉपुलर भी है, और साथ साथ में प्रैक्टिकल में हम लोग को अपनाना चाहिए कि नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हुआ जगन्नाथ मिश्र का, तो महाप्रभु कहाँ गए थे? गया बिहार, विष्णुपाद जो चरण कमल है वहाँ पे श्राद्ध सेरेमनी को करने के लिए। तो अगर महाप्रभु उस समय चाहते तो करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हरिनाम इसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर, हरिनाम जो है ना समस्त शास्त्रों का सार है। अगर कोई हरिनाम जप करता तो उनको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आपका एक कर्मकांडीय सेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, उससे उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन शास्त्रों का और एक चीज़ कहना है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, यशास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत, कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि का उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से काम करता है, वर्तते कामकारत, न स सिद्धिम अपापनोति न सुखम न पराम गतिम, न उसे इस लोक में शांति मिलता है, न सुख मिलता है, न समृद्धि मिलता है, न ही अगले जीवन में मुक्ति। तो महाप्रभु अगर चाहते तो उस समय अपने पिता का जो शारदा सेरेमनी ना करके हरिनाम ही ज़्यादा से ज़्यादा जप करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारे कल्याण के लिए बनाया गया है। तो शास्त्रों में जो माताजी का, जो बीना माताजी नेपाल से जो है, उनका जो प्रश्न है
कि हम लोगों को श्राद्ध सेरेमनी को करना है कि नहीं, भक्ति जीवन भक्त करना है। हमारे ब्रह्मचारी अगर कोई देह को त्याग करते तो हम लोग तो श्राद्ध सेरेमनी करते, ऐसे नहीं कि गंगा में बहा देते, जाओ तुमको गंगा माता उद्धार कर लेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग वही दफनाते हैं, जलाते भी है, सब प्रकार से सेरेमनी को करते हैं। हाँ, तो वो शास्त्र का मत है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको करना ही है। बहुत सुंदर। तो अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रभु जी, राजविलास प्रभु, आपके लिए प्रश्न आया है। हाँ, सोनिया माता जी, सोनिया ढकाल माता जी, जो वो भी नेपाल से ही है, वो कहती है, हाउ टू अचीव अटूट विश्वास गुरु और गौरांग के प्रति। गुरु और गौरांग के प्रति अटूट विश्वास कैसे अचीव करें? अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मैंने भी भक्ति शुरू की थी, मुझे कहा जाता था कि प्रभुपाद के लिए आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, और तभी मैं बोलता था नहीं, मुझे अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो मैं ग्रैटिट्यूड कैसे लाऊं मेरे बिहेवियर में। तो मैंने ये सवाल महाराज को पूछा था, रोमपाद महाराज ने उसका जवाब दिया था। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें ग्रैटिट्यूड चाहिए तुम्हारे हार्ट में, तो 2-3 चीज़ें अभी जो याद है मैं बताता हूँ। 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली थी करने के लिए। एक ये कि जो चीज़ें प्रभुपाद ने की हैं वो तुम करके दिखाओ। अभी प्रभुपाद ने क्या किया, वो इतने बड़े उम्र के थे और वो यूएस गए, जाते समय उन्हें दो बार हार्ट अटैक आ गया, फिर भी वहाँ गए, इतना प्रचार किया, इतने सारे लोगों को उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस किया, फिर बाद में पूरे विश्व में 108 मंदिरें तैयार किए। ये सब काम उन्होंने कब किया? जब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे, तभी उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो वहाँ पर गए। तो जब मैं ये सुनता हूँ तो उनके बारे में मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस होता है मन में। तो कमिंग बैक, सवाल यही है ना कि आपको आपके गुरु और गौरांग में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैसा आएगा? तो एक तो ग्रैटिट्यूड चाहिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, उसका जब आपको अवेयरनेस आता है तो अपने आप वो कन्विक्शन बढ़ने लगता है, वो एक है। और दूसरा ABCD में सबसे पहला आता है एसोसिएशन। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो आप उनके साथ एसोसिएट कीजिए जिनमें कन्विक्शन है, और उनके साथ एसोसिएट कर करके आपको भी वो कन्विक्शन आ जाएगा। तो जनरली इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं, मैं ये कैसे करूं, उसकी जवाब, हर एक का जवाब वही रहता है, एसोसिएशन। जब आप भक्तजनों के साथ एसोसिएट करते हो तो आपको भक्तजनों के जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब आपको भी मिलते हैं। तो आपको उन भक्तों के साथ एसोसिएट करना है जिनमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और जनरली आप किसी भी ऐसे डिवोटी को देखेंगे जिन्होंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया है, उन लोगों के साथ जब आप स्ट्रांगली एसोसिएट करते हैं, श्रवणम के माध्यम से या फिर उनकी सेवा करके, तो धीरे धीरे आपको भी वो कन्विक्शन आने लगेगा। यही मेरा जवाब है। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बोला, 2-3 पॉइंट अच्छा लगा। कि एक पॉइंट जो है एसोसिएशन, यदि हमें अटूट विश्वास लानी हो तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्त दृढ़ता से अपने गुरु और महाप्रभु का जो वाणी में दृढ़ता रख के कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हम उन लोगों की महिमा श्रवण करेंगे तो इस प्रकार से अटूट श्रद्धा धीरे धीरे आने लगेगी। और अटूट श्रद्धा का तात्पर्य दूसरा भी ये है कि निष्ठा, हमारी भक्ति की जो श्रेणियाँ होती है ना, आदर श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो निष्ठा की ये प्रश्न है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ही परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के बाद ही अटूट विश्वास गुरु गौरांग में आती है, जो अटूट, जो निष्ठा है। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति तक हमें साधन भजन में दृढ़ता से लगना चाहिए, फिर ये
श्रद्धा आ पाएगी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगन्नाथ देव प्रभु, बहुत सुंदर एक प्रश्न आया है। हाँ, प्रिय व्रत सरकार, मयूरभंज उड़ीसा से, बहुत सुंदर प्रश्न है। कुछ डिवोटी कहते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि भगवान के अलावा किसी से मांगना नहीं चाहिए। तो लेकिन जो अनाथ है वो क्या करे, उसका तो केवल भगवान ही है, तो क्या नहीं मांगना चाहिए? बहुत प्रश्न जो है ना, बहुत ही एप्रिशिएट करने योग्य प्रश्न है, बहुत सराहनीय प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है कि भगवान से हम लोगों को कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, और मैं अनाथ हूँ, मेरा माता पिता भी नहीं है, मेरा तो एकमात्र भगवान ही है, तो मुझे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। इसका 2-3 कारण है। पहला कारण ये कि भगवान जो है वो हमारे माता पिता की तरह है, पहला चीज़। तो माता पिता को पता होता है एक बच्चे को क्या क्या चाहिए, कपड़े, खाने के लिए भोजन, खेलने के लिए खिलौना, और छोटे छोटे बच्चों का दोस्त जो वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तुम अभी खेलने जाओगे, चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, वहाँ पे ग्राउंड में बैठा रहूँगा, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। तो भगवान को पता है अपने बच्चे को, पुत्र को क्या चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि भक्त जो होते हैं ना, वो कोई लकड़ी का पुतला नहीं होता है, उनके अंदर में फीलिंग है। अगर कभी कुछ किसी चीज़ का मान लीजिए वासना आए, तो उनको दूसरों से नहीं मांगना चाहिए। कृष्ण भक्त है, कृष्ण से ही मांगना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा चीज़ है कि मांगना चाहिए तो मेरा भक्ति गड़बड़ हो जाएगा, अरे किस तरह का ये अकाम भक्त है, सकाम भक्त है या निष्काम भक्त है। तो नहीं, हम लोगों को लेवल के अनुसार देखना है। अगर हमको किसी का नकल नहीं करना है, शास्त्रों में विधान है कि जब श्रीधर, खोला बेचा श्रीधर को श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्रीधर बोलिए तुमको क्या चाहिए, तो बोले कि महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट वही चाहिए जो बचपन में जो छोटा सा निमाय, मैं 50 पैसा में केला उनको बेचना नहीं चाहता था, और बोले कि मुझे 25 पैसा में दीजिए। मैं देना नहीं चाहता तो वो लेना चाह रहे थे, मैं देना नहीं चाहता वो मतलब दिवो ना, लेंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो रिलेशनशिप, वो जन्म जन्मांतर वो मेरे प्रभु बने। तो ये जो श्रीधर का जो लेवल है वो बहुत ही हायर है। 50 पैसा इनकम होता था तो 25% वो गंगा देवी की पूजा में लगाते थे। तो अगर मंथली मान लीजिए किसी का 20,000 रुपये इनकम होता है, तो अपने बच्चे हैं उनके लिए ट्यूशन फी, और भी मंदिर में कुछ डोनेशन, घर का खर्चा, किराया, बिजली बिल, बहुत कुछ ऐसे देखना पड़ता है। तो हो सकता है वो 50% गंगा पूजा में या इस्कॉन टेम्पल में नहीं दे सकते। हम लोग को आचार्य जी की नकल नहीं करना चाहिए। यद्यपि बताया कि महाजन जन गतस पंथा, महाजनों का जो अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज को कितना पीटा जा रहा था, पहाड़ से फेंक देना, सर्पकुंड में डाल देना, हाथियों के झुंड में डाल देना, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी नहीं मांगे, हे प्रभु मुझे इनसे रक्षा कीजिए। उनका काम क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज कभी ये नहीं कहे कि मुझे बचाइए। द्रौपदी के पास जब विपत्ति आई तो द्रौपदी अगर बोलती हरे कृष्ण, हाँ यद्यपि बोले, लेकिन फिर भी द्रौपदी के मन में इच्छा था कि कोई मुझे बचा नहीं पाए, प्रभु आप ही एकमात्र सहारा है। तो उन्होंने उनसे मांगे कुछ हेल्प, चाहे धन नहीं, हेल्प मांगे। हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में पीटा जा रहा था, तो हरिदास ठाकुर भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु ये जो मूर्ख है, इनको पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ तो ये जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, इनको आप दंडित मत कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है।
और तो अभी महाप्रभु क्या किया, खुद हरिदास ठाकुर के पीठ में जाके अपना पीठ को लगा दिए। तो जितना कुछ मारे थे वो 4 आपका क्या बोलते पहलवान, हाँ मारे, लेकिन हरिदास ठाकुर के शरीर में एक भी जख्म का निशान नहीं था, सब महाप्रभु के पीठ में लगा था। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना किया था। तो हरिदास ठाकुर अपनी हिफाजत नहीं चाहे, बोले कि मुझे मारने दे भले, लेकिन इनका कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, द्रौपदी का एक एग्जाम्पल हुआ, हरिदास ठाकुर के जीवन में हुआ, प्रहलाद महाराज के जीवन में हुआ, ध्रुव महाराज उनकी इच्छा थी मुझे चाहिए, तुमने मुझे चेयर से उतारा ना, मैं तुमसे बड़ा चेयर लूँगा, मेरा जो नाना जी है, मेरा जो दादाजी है ब्रह्मा जी, उससे भी बड़े राज्य का अधिकारी बनूंगा। तो उन्होंने चाहा था। तो हर भक्त का अपना अपना लेवल है, हमको किसी का लेवल है, हमारे अंदर जो लेवल है उस अनुसार भगवान से प्रार्थना करना है। बहुत सुंदर। आप राधा माधव के सामने गए और आपके इस महीने में कुछ इनकम नहीं है और आपको बहुत कुछ खर्चा करना है, तो उस समय बोले कि हे प्रभु आप मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए। तो ऐसे बोलेंगे तो आप एक दिन वो शुद्ध भक्ति जो मांग रहे हैं ना, एक दिन ऐसा वक्त आएगा शुद्ध भक्ति के भक्ति भी मांगने लायक नहीं बनेंगे। क्योंकि जहाँ पे जो जरूरत होगा आप भगवान से मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे ये जो 4-5 एग्जाम्पल दिए, दिस इज द प्रूफ कि विपत्ति में उन्होंने भगवान को पुकारा। जीसस क्राइस्ट को मारा जा रहा था, पूरा बेत घात किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए और इनको दंडित कीजिए। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, हे प्रभु ये मूर्ख को कुछ भी नहीं पता कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इसे क्षमा कर दें। तो अगर हम बोलेंगे कोई हमें मारने आ रहा है, हे प्रभु इन्हें बचा लीजिए, मुझे मरने दीजिए, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग को नकल नहीं करना है। नित्यानंद प्रभु को मार दिया और अगर नित्यानंद और हम भी पतित पावन जैसा बनेंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई अगर मुझे मारने है तो भले ही मुझे मार दे, शेर के शरीर में भी वही आत्मा है, आओ मेरे मित्र मैं तुमको आलिंगन करता हूँ, तो सिर तुमको खाएगा। तो किसी भी चीज़ का हम लोग को नकल नहीं करना है। नो नित्यानंद प्रभु का नकल नहीं करना है, प्रहलाद महाराज का नकल नहीं करना है, ध्रुव महाराज का नकल नहीं करना है। आपके अंदर में जो फीलिंग है उस फीलिंग के अनुसार आपको भगवान के साथ डीलिंग करना है, आदान प्रदान करना है, तभी एक दिन शुद्ध भक्ति के पद पे वो आ जाएगा। तुरंत शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे हृदय में बहुत कुछ वासनाएं होती है, तो उसको पूरा करते करते एक दिन वो लेवल आएगा, तब शुद्ध भक्ति मिलेगी। अद्भुत सुंदर प्रभु जी ने उत्तर दिया। तो सबसे अच्छा यही है जो प्रभु जी ने कहा कि हमारी भावना किस स्तर पर है, उसी हिसाब से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और उसी हिसाब से भगवान से हमें कुछ आदान प्रदान जो भी हो करना चाहिए। तो बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बार नेपाल से बीना माता जी ने प्रश्न किया है, इस्कॉन में जुड़ने के बाद भक्ति करने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में ग्रह कुंडली इत्यादि दोष के कारण बहुत परेशानियां होती हैं। क्या हमें ग्रह शांति इत्यादि आदि कार्य करना जरूरी है या भक्ति करने से सब ठीक हो जाएगा प्रभु जी? ये सवाल करीब करीब जो पहले एक सवाल पूछा था उसके जैसा ही है। और मुझे एक वर्स कोट करना था। इसमें लिखा है, देवर्षि भूतप्त दृढ़ाम पितृणाम न किंकरो नयम ऋणीच राजन सर्वत्मन यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। ये भागवतम से है 11.5.41। और उसका मीनिंग ऐसा है कि वन हु कम्प्लीटली सरेंडर्स टू भगवान कृष्ण, the affectionate protector of the surrendered souls, no longer remains indebted to the devatas, forefathers, other living beings, kinsmen or guests. He is not subordinate to anyone and he is not obliged to serve anyone. तो क्या उसका मतलब ये हुआ क्या कि आपने भक्ति शुरू कर दी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी नहीं है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसमें ऐसा लिखा है, वन हु कम्प्लीटली सरेंडर्स
जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कृष्णा को, उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं हैं, तो हम उस लेवल पर फॉलो भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपका सरेंडर कितना है, आप खुद से देखिए, उसको जांचिए और उसके हिसाब से आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यानी अगर आपको लगता है कि आपने पूरा सरेंडर कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्णा सब कुछ संभाल लेंगे। मगर अगर आपने पूरा सरेंडर नहीं किया है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसके रिएक्शंस आपको आएंगे। इसलिए मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि सब कुछ आपके सरेंडर पे बेस्ड है। आपका सरेंडर पूरा है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका सरेंडर पूरा नहीं है तो कीजिए। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने कहा अकॉर्डिंग टू आपका जो जितना शरणागत है भगवान में, उसी हिसाब से आपको ये ग्रह इत्यादि चीज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी ने। तो इसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे पूर्व आचार्य हैं, बहुत सारे आचार्य भी हैं जो वो इन चीज़ों को करते हैं। जैसे स्वयं हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण को पूतना हरण करके ले गई थी, तो पूतना राक्षसी के ऊपर जब भगवान खेल रहे थे छाती में, जब ब्रजवासी ने उनको निकाला, तो यशोदा मैया ने क्या किया? यशोदा मैया ने भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये सब ग्रह के कारण तो आता है, सब कुंडली में जो लिखा हुआ होता है, तो ये सब के कारण आता है। इसीलिए तो वो भगवान को यशोदा मैया गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, फिर गोबर से तिलक कराया और भगवान का नाम लेते हुए केशवाय नमः माधवाय नमः इत्यादि, तो रक्षा मिले भगवान को। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं जो है करते हैं हमारे ब्रजधाम में भी। तो हमें कुछ कुछ कार्य तो करना चाहिए, लेकिन साथ में हरि नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि हम जो भी कार्य करें भगवान का नाम साथ में रहना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कुंडली इत्यादि, ग्रह शांति इत्यादि कर, लेकिन उसके साथ हरि नाम जुड़ना जरूरी है। और हरि नाम को हम साथ में रखेंगे तो वो दशा जितना भी है सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शनिदेव की एक कथा आती है कि शनिदेव देखते हैं कि कोई भगवान का नाम ले रहा हो, जैसा कि हम देखते हैं रामायण में सारे ग्रहों को रावण ने सब बंदी बना के रखा था। जब हनुमान गए थे एक बार वहाँ पर, तो हनुमान ने उन ग्रहों को मुक्त कर दिया, उसमें शनि भी थे। तो शनिदेव ने कहा कि तुमने हमारा बहुत कल्याण किया है, तो हम तुमको कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। तो हनुमान ने कहा जो भी राम नाम लेते हैं उनको उनके ऊपर ग्रह कुछ मत करना। तो वहाँ पर हनुमान ने ये सबके लिए वरदान मांग दिया था, यदि जो भगवान का राम नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं अच्छी तरह से, तो ये ग्रह इतना प्रभावित नहीं होते हैं। तो भक्ति करते रहना चाहिए। अगर कुछ मन में ऐसा डाउट हो ग्रह इत्यादि, तो वो करते रहना चाहिए और साथ में हरि नाम जोड़ना हमेशा ज़रूरी है। तो अंततः भगवान का नाम में आश्रय लेने से ये सारे ग्रह जो है हमारे ऊपर ही आशीर्वाद देंगे, सब इस देवी देवता आशीर्वाद देंगे कि भगवान का नाम ले रहा है करके। तो इसलिए इस प्रकार से हमारा ग्रह जो है सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताए प्रभु जी, मुझे अच्छा लगा। जो हनुमान जी भगवान के जितने परम प्रिय भक्त हैं, जो शनिदेव को मुक्त कराए रावण के चंगुल से, और शनिदेव जो इतना प्रसन्न हुए कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और उन्होंने जो भगवान मतलब शनिदेव से मांगे कि जो भी भगवान का नाम लेता है उसको कभी भी आप अपने 7.5 या क्या क्या बोलते हैं शनिदेव का जो कुदृष्टि वो प्रभाव न फैला सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सच में ये कार्यकारी होता है। जो भक्ति जीवन में आते हैं ना, उसको उतना ये कुप्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी लोग सोचते नहीं हम तो हरि नाम भी करते फिर भी मेरे जीवन में दुख है। वो दुख उसके कारण नहीं है, वो दुख तुम्हारे पिछले जीवन में इतना कुछ खराब कर्म किया हुआ था उसके कारण तुमको मिल रहा है। वो शनिदेव का कोई प्रकोप नहीं है, तुम्हारे खुद के कर्म का फल है। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में श्लोक कोटेशन करते हैं ना, उच्चारित करते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कि जो व्यक्ति भक्ति ग्रहण करता है तो उनके जितने सारे कर्म फल है वो सब नष्ट हो जाते हैं।
तो इसी से संबंधित प्रश्न है प्रभु जी, बहुत सुंदर। ये नेपाल से है, यही माता जी, सोनिया माता जी है। तो वो प्रश्न करती है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट वे टू फिनिश आवर पास्ट कर्म। तो हमारा पूर्व जन्म के जो कर्म है, शॉर्टकट के माध्यम से कैसे इसको ख़त्म करें, क्योंकि बिकॉज वाइल प्रैक्टिसिंग भक्ति दोज पास्ट कर्म अफेक्ट आवर लाइफ अलर्ट। पूर्व कर्म हमको बहुत परेशानी करती है, बहुत बाधाएं होती है कि हम भक्ति में आगे रुकावटें आती है, इसलिए हम वो पूर्व जन्म का जो कर्म है उसको किस प्रकार से क्षण करें। गुड। तो प्रश्न बहुत ही सुंदर है कि कैसे हम लोग अपने जो पूर्व कर्म हैं, जो पिछले जीवन में बहुत कुछ पाप कर्म भी हुआ है, पुण्य कर्म भी हुआ है, तो उसका समाधान या उसको निराकरण कैसे उसको रिमूव किया जाए ताकि हमें शुद्ध भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो। तो जैसे माता जी और एक पॉइंट जो ऐड किए थे कि जब हम भक्ति करते हैं तब ये कर्म का फल क्यों आता है। तो इसका दो कारण है। पहला कारण, एक मटेरियल एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, सर्फ एक्सिल डाल देते हैं बाल्टी में, तो अगर उस कपड़ा अगर आपका सूखा रहेगा तो उतना आपके घर में गंदगी नहीं फैलाएगा, लेकिन जैसे आप फेन सर्फ एक्सिल देंगे तो बहुत गंदा मतलब आता रहेगा, मैला सब पानी के माध्यम, जितना भी पानी डाले वो मैला निकलेगा, और एक बार पानी डालेंगे मैला निकलेगा, जितना बार धोएंगे वो मैला निकलेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये जो भक्ति का प्रैक्टिस जो है ना, सर्फ एक्सिल की तरह है। जैसे हम लोग भक्ति जीवन ग्रहण करते वो मैला निकलते जाते हैं। मैला मतलब हमारे पूर्व जीवन का संचित पाप कर्म का फल, तो वो मैला निकलता है। और ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है आध्यात्मिक जो सॉल्यूशन ये है कि भगवान चाहते हैं कि अगर मान लीजिए इसको 4-5 जीवन में, इस जीवन में 20% कष्ट मिलेगा, अगले जीवन में जब बकरी बनेगा तो उनको 30% मिलेगा, फिर अगले जीवन में जब घोड़ा बन के आएगा तो फिर 70% मिलेगा। इस प्रकार 5 जीवन लगेगा तो इनका 100% जो पाप रिएक्शन है वो ख़त्म होगा। तो क्यों ना इसी जीवन में इसको दरिद्र बना देते हैं, गरीब बना देते हैं, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा रोग है, ये सबसे ज़्यादा कष्टदायक स्थिति गरीबी से बढ़कर कोई कष्ट नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, इनको क्यों ना गरीब बना दिया जाए, ये मेरी भजना भी करेंगे और जो 5 जीवन में जो होने वाले जो कष्ट है वो एक ही जीवन में निपटा के मेरे धाम गोलोक वृंदावन को आ सकते हैं। तो भगवान का ये प्लान है। तो माता जी का जो प्रश्न था कि हमारे पास्ट कर्म क्यों पीछा नहीं छोड़ता, पीछा तो छोड़ेगा लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, लेकिन भगवान तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते कि तुरंत आप आ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि हमने एक कथा सुनी थी जगन्नाथपुरी में माधव दास का, और वो माधव दास इतना सुंदर भक्त था कि वो भगवान जगन्नाथ जी से वार्तालाप करते थे और जगन्नाथ जी उनसे बोलते भी थे, खेलते भी थे। और एक दिन जगन्नाथ जी ने कहा, माधव चलो आज कटर चोरने के लिए चलते हैं, हाँ, राजा की बगीचा में। तो माधव कहते हैं, क्यों प्रभु, मैं जाके लेके आता हूँ ना। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, चोरने का मज़ा बहुत अलग है, चलो, क्योंकि मैं द्वापर में बहुत कर चुका हूँ, तुमको भी आस्वादन करा देता हूँ। तो फिर वो गए और माधव जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जगन्नाथ जी नीचे हैं, और जगन्नाथ जी बोलते हैं वो सबसे बड़ा कटहल है उसको गिराओ। तो वहाँ से उन्होंने कटहल गिरा दिया और नीचे से जगन्नाथ जी ऐसे छोटे छोटे हाथ में ऐसे कर रहे हैं, और जब कटहल आया पूरा जगन्नाथ जी हाथ हटा दिया, झड़म, इतना आवाज़ आ गया, वो सिक्योरिटी गार्ड आके पकड़ने के लिए दौड़ के आया, जगन्नाथ जी नीचे से भाग गए। और वो देखते हैं ऊपर में तो अरे ये तो माधव दास है, पकड़ के लेके गए राजा के सामने। तो राजा, अरे माधव आप तो परम भक्त हो, राजा को मालूम है कि ये भगवान से बातचीत वार्तालाप करते हैं, तो आपको चाहिए होता तो मांग सकते थे। तो वो क्या बोले उनको, है ना, क्या बोले कि भगवान ने ये सब कराया। तो फिर उनको छोड़ दिया गया। तो जब माधव जाके अपने भजन कुटी में ठहरे हैं, भजन कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी आए, माधव आनंद आया कि नहीं, गोपियाँ भी मुझे ऐसे पकड़ती थी और हमको परेशान करती थी, लेकिन उसमें हमको बहुत आनंद आता था। तो इस प्रकार वार्तालाप करते थे। एक दिन ऐसा आया, माधव बहुत बीमार हो गए, इतना बीमार, वो बेड में पड़ गए, उनका दिशा पिशा वहीं पर सब, और कोई सेवा करने वाला नहीं, अकेले हैं वो। तो जगन्नाथ जी स्वयं आए
और उनका पूरा दिशा पिशाब करते हैं, साफ करते हैं, सेवा करते हैं माधव का। और वो माधव आँखों से आंसू धारा आई थी, आंसू धारा, और प्रभु आपकी इच्छा से ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, ये सारा हमारा क्या है। तो वो कहते हैं जगन्नाथ जी देखो माधव, मैं अब चाहता हूँ कि तुम्हारा जो पूर्व जन्म का जितना भी कर्म है, जितना भी पाप है, बस इसी जन्म में मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता, अब मैं आपको हमेशा हमारे साथ लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैं तुम्हारा जितना भी संचित पाप था इस जीवन में एक ही बार में दे दिया और समाप्त हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान कभी कभी भक्तों को ऐसे दुख देते हैं जो अपना पूर्व संस्कार, जैसे भीष्म पितामह की देखिए, बाण के सया में सोने को मिला, 12 माजर में एक है। तो ये पूर्व संस्कार जो है हमें दुख देते हैं, लेकिन भक्ति में बाधक नहीं है ये। हम तो सोचते हैं कि भक्ति में बाधक है, लेकिन ये हमारा कल्याण का बहुत जल्दी प्रोसेस है। कोई कहते हैं ना, अगर मैसेज डिलीट करना हो तो पहले आना चाहिए मैसेज, तब जाके डिलीट होगा ना। तो जब पाप आएगा तो बीमार आएगा, फिर बीमार आएगा का तात्पर्य है कि हमारा पूर्व संस्कार डिलीट हो रहा है। तो प्रसन्न होना चाहिए, जो भी हमारा पूर्व कर्म हमको डिस्टर्ब करते हैं भक्ति में, ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये जा रहे हैं। तो इसीलिए इन कथाओं के माध्यम से हमारा कर्म आते हैं, उसमें हमको क्या करना चाहिए, मात्रा प्रसाद कौन दे शीतल सुख दुखदा, सहन करना चाहिए और कुछ नहीं। तो सहन करते हुए जाएंगे तो ये हमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी, हाँ, राजविलास प्रभु को बहुत सुंदर एक प्रश्न आया है। ये हमारे थाईलैंड से हैं एक प्रभु जी, तपन मिश्र दास। तो वो प्रश्न करते हैं, वास्तव में जीव का वास्तविक मित्र कौन है? जीव का वास्तविक मित्र कौन है? जीव का वास्तविक मित्र कौन है? क्योंकि संसार में तो बहुत सारे मित्र होते हैं, संसार में तो बहुत सारे यार होते हैं, है ना, लेकिन वास्तविक है कौन? वैसे फिलॉसॉफिकली अगर देखा जाए तो वास्तव में सबका सिर्फ एक ही दोस्त है, और वो है कृष्णा। और वो अपने साथ सुपर सोल के रूप में हमारे हृदय में है। और वो क्यों दोस्त है? तो हम कैसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा दोस्त है या नहीं है? दोस्त कौन रहता है? दोस्त वो व्यक्ति है जो हमारे हर सुख और दुख, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ऐसा कहावत है, आपने सुनी होगी। तो उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जब हम किसी कष्ट में होते हैं तभी भी हमारे साथ जब होता है तो उसको हम लोग दोस्त बोलते हैं। तो सुपर सोल कौन है? वो जब हम चींटी थे या फिर वर्म थे, गंदगी में रहते थे, तभी भी हमारे साथ रहता था। और सिर्फ इतना नहीं, उसकी एक कहानी भी है कि एक व्यक्ति भगवान के साथ बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो बोला क्यों? तो वो दिखा रहा था कि ये देखो, मैं चल रहा था और इधर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो जब मैं आ रहा था तो अभी मुझे दिख रहा है मेरे साथ में कोई तो चल रहा है, मगर जब मुझे बहुत तकलीफ़ थी तभी सिर्फ मैं अकेला चल रहा था। आप कहाँ गए? तो तभी भगवान ने उसको बताया कि जब तुम चल रहे थे, खुद से चल रहे थे, तुम्हारे बाजू में मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, और जब तुम्हें बहुत तकलीफ़ होने लग गई तभी मैंने तुम्हें उठाया। इसीलिए तुम्हें जो पैर के कदम दिख रहे हैं उस सैंड में, वो मेरे कदम हैं, वो तुम्हारे कदम नहीं। तभी मैंने तुम्हें उठाया था। तो ये सिर्फ यही कहने के लिए कि हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? तो हमारा सबसे अच्छा मित्र कृष्ण है, जो हमारे साथ सुपर सोल के रूप में रहता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम यत्तमम शांति मिच्छति। तो सब जीवों का सुहित मित्र मैं ही हूँ, स्वयं कृष्ण कहते हैं। तो प्रभु जी ने वही उत्तर दिया, बहुत सुंदर। तो जगन्नाथ देव प्रभु, एक बहुत सुंदर भक्तों के लिए प्रश्न आया है। सब भक्तों का प्राय शायद ये प्रश्न हो सकता है। एक थाईलैंड से एक माता जी है जिसका नाम है नित्य प्रेमंतरंगिनी देवी दासी। वो प्रश्न करती है कि कभी कभी हम भगवान की सेवा इतना हार्ट दे के करते हैं, इतना प्रेम से करते हैं, तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि एक दो भक्त हमारे ऊपर जलस हो जाते हैं, हमारे ऊपर जलस होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्साह
धीमे हो जाता है सेवा करने के प्रति। तो इस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? उस प्रकार के भक्तों के साथ संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? सरल भाव से बताइए तो प्रश्न का मूड क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रश्न का मूड है कि हम मंदिर में सेवा करते हैं, जी। जो भी सेवा है वो एकदम उत्साह के साथ करते हैं, और सेवा कर तो उस समय में सेवा एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, 2-4 भक्त गुणगान भी गा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन 1-2 भक्त ऐसे होते हैं जलस फील करते हैं, ईर्षा। हाँ, और उस समय में उस प्रकार के भक्त को हम क्या जवाब देना चाहिए? वो जब करता है तो या तो उस प्रकार के भक्त के साथ संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड। सर्वप्रथम वैष्णव जगत में एंट्री लेने के लिए निर्मत्सर होना पड़ता है। परमो निर्मत्सरणाम सताम, कि जब तक कोई व्यक्ति ईर्षा से मुक्ति नहीं मिलता, या जब तक कोई ईर्षा को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक उनको वैष्णव जगत में एंट्री नहीं मिलता, अर्थात वो वैष्णव जगत में अभी तक आए ही नहीं। अगर कोई किसी से ईर्षा करता है, अच्छा वो जनरल मैनेजर है, ओके, अच्छा प्रवचन भी करते हैं, अच्छा ओ उनका इतना बड़ा फील्ड है, इतने सारे लोग उनको जानते हैं, अरे मुझे तो कोई नहीं जानता, तो इस कारण उसका जेलसी या ईर्षा होता है। तो जिसके अंदर ऐसा ईर्षा होता है ना, वो अभी तक भक्ति जगत में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि भक्ति जीवन में प्रवेश करने का पहला जो है वो हमारे व्यासदेव, सुद गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, हमारे आचार्य वर्ग ऑलरेडी लिख दे चुके हैं। परमो निर्मत्सरणाम सताम, जब तक कोई निर्मत्सर नहीं होता तब तक वो भक्ति जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो माता जी का प्रश्न है कि मैं जब बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा करती हूँ तो कोई मुझे उत्साह देते हैं, वाह माता जी आप तो कितना सुंदर भगवान की माला बनाए, लेकिन कोई ईर्षावश उनको ताना मारते हैं, ये जो माता जी है ना अच्छी नहीं है ऐसे करके। तो माता जी का प्रश्न है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए या नहीं। तो देखिए माता जी, अगर आप उनको जवाब देंगे तो आपके अंदर में एक अहंकार आ जाएगा कि हाँ मैं जीत लिया, मैं जीत ली, उनको मैं जवाब देके उनका मुंह को बंद करा दिया हमेशा के लिए। इसीलिए वो आपके जीवन में एक खेल खेल रहे, ये माया देवी कर रहे, वो व्यक्ति नहीं कर रहे कि आप भक्ति में कितना दृढ़ है, कितना डिटरमाइंड है। उनको परीक्षा लेने के लिए माया देवी एक षड्यंत्र कर रहे हैं आपको परीक्षा लेने के लिए। तो आपको वहाँ पे अगर डगमगा जाएंगे तो कैसे आप पास आउट होंगे? जब विश्वामित्र पहले ये किया, तपस्या किए, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, पहले 60,000 ना, हाँ पहले 60,000, पहले काम के बस में फिर क्रोध के बस में, पहले 60,000। तो 60,000 वर्ष जब तपस्या किए तो मेनका आए, छुन छुन करके उनको फंसाया जाल में, शकुंतला का जन्म हुआ। तो अभी इतना वैराग्य आ गया मन में, इतना क्रोध हुआ कि अभी किसी के चंगुल में फंसेंगे ही नहीं। तो फिर विश्वामित्र फिर चला गया तपस्या करने के लिए, और तपस्या कर फिर कितना तपस्या, 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष जब तपस्या किया तो फिर एक दूसरे रूप में आया, तो उस समय वो क्रोध का शिकार हुआ। तो यद्यपि जब आप कुछ अच्छा भक्ति करेंगे तो टेस्ट लेने के लिए बहुत सारे भक्तगण किसी न किसी रूप में आएंगे। ध्रुव महाराज भक्ति करने के लिए गया था, इंद्र का पद लेने के लिए नहीं। फिर भी ध्रुव महाराज के पीछे इंद्र ने लगा दिया, जाओ अग्निदेव उनको भस्म करके आओ, लेकिन कुछ बाल भी भंगा नहीं कर पाए ध्रुव महाराज का। तो माता जी, आप जो सेवा आपको मिला है, आपको अहंकारी नहीं होना है, आप जैसे कर रहे उसको कीजिए, और उनको जवाब भी नहीं देना, उनको बोलना है बोलने दीजिए, दैट्स इट। बहुत सुंदर प्रश्न है कि आप सावधान रहिए, आपको ऐसा परीक्षा माया करती रहेगी तो सेवा नहीं छोड़ना है, सेवा भी करते रहना है, और इस प्रकार से अपना जीवन सफल बनाते रहना है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे भक्तों को उत्तर मिल गया होगा, और इस उत्तर से संतुष्टि मिल गई होगी, आशा करते हैं। तो आगामी शनिवार को फिर हम सब से मुलाकात करते हैं, और सभी आप मायापुर टीवी के व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसा ही दर्शन करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर का लाभ लेते रहिए और अपना जीवन सफल कीजिए। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हाँ, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। कंठरा श्रीमद् भागवत महा